रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ साया फिगन हो चुका था। गली कूचों में रौनक थी, मस्जिदों से बुलंद होती रूह परवर सदाएं ईमान को ताजगी बख्श रही थीं, और हर घर में सहरी व इफ्तारी की तैयारियां अरूज पर थीं। लेकिन शहर के एक पसमानदा कोने में वाक़ई एक बोसीदा से मकान में खामोशी और बेबसी का डेरा था। ये सारा का घर था, जो अपने शौहर नासिर की वफ़ात के बाद से जिंदगी की तलखियों से नबर्द आजमा थी। रमज़ान का चांद नजर आते ही उसकी 6 साला मासूम बेटी नूर खुशी से उछलती कूदती कमरे में आई। उसके चेहरे पर मौजूद मासूमाना मुस्कुराहट सारा के दिल में निश्तर की तरह चब रही थी। अम्मी, मुबारक हो, रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया है। अम्मी सब कह रही कल पैर रोजा रखूंगी, मुझे सहरी के वक्त जरूर जगाना, मैं अपनी नई फ्रॉक पहनकर इफ्तारी करूंगी। सारा ने बेटी की खुशी देखकर जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाई और उसे सीने से लगा लिया, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। उसका जहन किचन के इन खाली डब्बों की तरफ गया, जहां आटे का आखिरी जर्रा भी खत्म हो चुका था और घर में पीने के पानी के सिवा कुछ न था। सारा ने लरसती आवाज में कहा, अच्छा ठीक है मेरी जान, अल्लाह खैर करेगा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सहरी में जगा दूंगी। जब बेटी सो गई तो सारा की ममता तड़प उठी। उसने सोचा कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कोई तो होगा जो उस यतीम बच्ची की सहरी का बंदोबस्त कर देगा। वो चादर ओढ़कर अपनी पड़ोसन के घर गई और कपकपाते हाथों से दस्तक दी। जब दरवाज़ा खुला तो सारा ने निहायत आजिज़ी से कहा, बाजी, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मासूम बच्ची ने पहला रोजा रखने की जिद की है, सहरी के लिए थोड़ा सा आटा, एक रोटी दे दे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देगा। मगर जवाब में आ गई तुम फिर से मांगने? क्या मैंने कोई लंगर खाना खोल रखा है या कोई यतीम खाना चलाती हूँ? रोज मना उठाकर चली आती हूँ, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। चलो निकलो मेरे घर से और दोबारा यहाँ मत आना। दरवाज़ा इतने जोर से बंद हुआ कि सारा का वजूद लरस कर रह गया। वो खाली हाथ, टूटे हुए दिल के साथ वापस आई और जाए नमाज बिछाकर बारी ताला के हुजूर सजदा रेज हो गई। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तू तो जानता है कि मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मगर आज मेरी बच्ची की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। तू ही गैब से मदद फरमा। सहरी का वक्त हुआ तो सारा ने भराई हुई आवाज में बेटी को जगाया, उठो बेटा, सहरी का टाइम हो गया है। नूर आंखें मिलती हुई उठी और बड़ी उम्मीद से दस्तरखान की तरफ देखा। अम्मी, जल्दी खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा होते तो मेरे लिए पराठे लाते। सारा के आंसू बह निकले। उसने पानी का एक गिलास बेटी के सामने रखा और कहा, ये लो मेरी बच्ची, अभी पानी से रोज़ा रख लो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो हमारी नीयत देख रहा है। इफ्तारी के वक्त तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने ले आऊंगी। नूर ने मासूमियत से पानी पिया और पूछा, अम्मी, सहरी तो पानी से की थी, अब इफ्तारी में क्या खाएंगे? सारा ने उसे अपने सीने से भींच लिया और कहा, बेटा, अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सारा को नासिर की बहुत याद आई। वो दिन जब नासिर जिंदा था और घर में हर चीज़ की फरावानी थी। उसे वो दिन याद आया जब नासिर काम पर जाने लगा था और बेटी ने जिद की थी कि वो बाबा के साथ खाना खाएगी। नासिर ने उसे प्यार किया था और वादा किया था कि वो वापसी पर उसके लिए ढेर सारे खिलौने और फल लाएगा। मगर किसे मालूम था कि वो नासिर का आखिरी सफ़र होगा। वापसी पर डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर उसे गोली मार दी। हस्पताल के ठंडे फर्श पर सारा का सुहाग उजड़ गया और उसकी बेटी यतीम हो गई। नासिर के जाने के बाद सारा का अपना सगा भाई और भाभी उसके दुश्मन बन गए। भाई ने साफ कह दिया था कि वो अपना घर चलाए या अपनी बहन का बोझ उठाए। दिन ढलने लगा और इफ्तारी का वक्त करीब आया, मगर सारा के पास अभी भी कुछ न था। वो हिम्मत करके अपने भाई के घर गई, जहां इफ्तारी की पुरतईश तैयारियां हो रही थीं। सारा ने भाई से इल्तिजा की, भाई, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, मेरी मासूम बेटी का रोजा है, वो भूख से नढाल है, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे। सारा, बार बार यहां आकर हमें शर्मिंदा ना किया करो। नासर मर गया तो इसने मेरा क्या कसूर? जाओ यहां से और खुद कुछ कमाओ।
भाभी ने भी उसे जरी कटी सुनाई और दरवाजे से निकाल दिया। सारा बोझल कदमों से घर आई। बेटी बार बार पूछती, अम्मी खाना बन गया? सारा ने किचन में पतीली में पानी चढ़ा दिया ताकि बेटी ये समझे कि खाना पक रहा है, मगर वहां तो सिर्फ पानी उबल रहा था। बेटी इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। अगले दिन सारा ने काम ढूंढने का फैसला किया और एक बड़े बंगले में पहुंची जहां अली और सोनिया रहते थे। सारा ने वहां सफाई का काम शुरू किया, मगर अली की नीयत सारा को देखकर बदल गई। जब सारा ने अपनी इज्जत की खातिर उसकी बदतमीजी का जवाब दिया तो अली ने उल्टा सारा पर अंगूठी चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे जलील और ख्वार करके निकाल दिया। भाई ने भी सारा की बात सुने बगैर उसे चोर कहकर अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। आजमाइश की इंतहा तब हुई जब नूर को तेज बुखार हो गया। सारा के पास दवा के लिए 1 रुपया न था। वो सड़कों पर तड़पती रही, लोगों से फरियाद करती रही, मगर हर तरफ बेहिस्सी का राज था। मजबूर होकर उसने एक कूड़ेदान के पास पड़ा हुआ बर्गर का एक टुकड़ा देखा, उसे साफ किया और दिल पर पत्थर रखकर घर ले गई ताकि अपनी बेटी की जान बचा सके। इसी दौरान सलीम की वापसी हुई, जो बरसों पहले सारा का हमसाया था और उसे पसंद करता था, मगर गुर्बत की वजह से उसका भाई रिश्ता देने पर राजी न हुआ था। सलीम ने दुबई में 5 साल दिन रात मेहनत की थी ताकि वो सारा के काबिल बन सके, मगर उसे क्या मालूम था कि पीछे सारा पर कयामत गुजर जाएगी। जब सलीम ने सारा को इस हाल में देखा तो उसका खून खोल उठा। उसने अपनी माँ को सारा के पास भेजा। सारा ने शिकस्ता लहजे में कहा, खाला, मैं तो अब एक बेवा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। सलीम अब मुझसे शादी क्यों करेगा? लेकिन सलीम खुद आया और सारा का हाथ थाम कर कहा, सारा, तुमने भूख बर्दाश्त की, तहमतें सही, मगर अपना ईमान और इज्जत नहीं बेची। तुम बोझ नहीं, तुम मेरा वो ख्वाब हो जो मैंने बरसों से सजा रखा है। मैं तुम्हारी बच्ची को अपना नाम तो दूंगा और उसे दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा। यूं सारा का निगाह सलीम से हुआ और उसकी जिंदगी में उजाला हो गया। कुछ ही अरसे बाद मगाफात अमल का पहिया घूमा। सारा के मगरूर भाई की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसका तमाम माल जलकर राख हो गया। वो बैंक का कर्जा ना उतार सका और उसका घर भी नीलाम हो गया। एक दिन सारा अपने आलीशान घर के लान में बैठी थी कि उसने देखा उसका भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे दरवाजे पर खड़े हैं। भाई ने रोते हुए सारा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। सारा, अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी। मैंने यतीम का हक मारा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। सारा का दिल भर आया। उसने बदला लेने के बजाय अपने भाई और भाभी को गले लगाया और उन्हें घर के अंदर ले गई। आप परेशान न हो, ये आपका अपना घर है। सलीम ने सारा के ज़र्फ को देखकर उसे फ़ख्र से देखा और उसके भाई को अपने बिजनेस में शराकतदार बना लिया। सारा के सब्र ने साबित कर दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज सारा का घर फिर से हंसता बसता था, जहां मोहब्बत थी, सुकून था और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र था।